नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. खूप प्रश्न आहेत ना ईव्हीच्या बद्दल आपल्या मनात. आजच मी बातमी वाचली ईटीला की खूप सारे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स घ्यायच्यात लोकांना, पण छोटे छोटे प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरं मिळत नाहीत. आता एक प्रेस रिलीज आहे माझ्या हातामध्ये. ब्ल्यू एनर्जी मोटर्स आपल्या चाकणची आहे. भारतातल्या अग्रगण्य हरित ट्रक उत्पादन ब्ल्यू एनर्जी मोटर्सने बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञानयुक्त इलेक्ट्रिकल हेवी ड्युटी ट्रक लॉन्च केला. हा तो ट्रक आहे. आणि श्री अनिरुद्ध भोवालका सर है, जो संस्थापक और व्यवस्थापकीय संचालक है. सर, आपका स्वागत है एनडीटीवी में. थैंक यू. अच्छा, तो शुरुआत ऐसे मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर आए थे इसके लिए. आए थे ना. हम लोग का 16 तारीख अक्टूबर को ऑफिशियल लॉन्च था इलेक्ट्रिक का. आप जो ये एलएनजी देख रहे हैं, ये सितंबर 2022 में गडकरी साहब ने लॉन्च किया था. इट वाज इंडियाज फर्स्ट एलएनजी ट्रक. राइट. और इलेक्ट्रिक ट्रक सीएम साहब आए थे 16 अक्टूबर को. एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक. खुद को रोक नहीं पाए गाड़ी चलाने. सो उनका प्लान तो नहीं था, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप गाड़ी चलाना चाहेंगे. तो जब बाहर आ रहे थे तो वो बोले कि हमको चलाना है. तो वी सेड फाइन. सो मैं पहले सोचा कि वो पैसेंजर सीट पे बैठेंगे, बट वो ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी एकदम तेजी से भगाना चाहते थे. वो तेजी से भी भगाना चाहते थे. प्लान छोटा है, बट आई थिंक ही ड्रोव इट. और उनको बहुत पसंद भी आया. और इलेक्ट्रिक ट्रक है तो गाड़ियां तो सब चलाए हैं. इलेक्ट्रिक ट्रक एक डिफरेंट प्रोडक्ट है. सो इट वाज गुड. नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो विजुअल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर जो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं. मुझे लगता है कि वो एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर की बात हो रही है, मुंबई पुणे कॉरिडोर की बात. तो वो क्या है बेसिकली? तो बेसिकली आप इलेक्ट्रिक ट्रक में देखेंगे तो सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिक ट्रक तो इज वेरी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर, फॉर द इंडस्ट्री. बट इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 4 विशेष प्रॉब्लम्स हैं. पहली, रेंज की. गाड़ियों में रेंज की प्रॉब्लम है तो ट्रक में तो है ही. दूसरी, चार्जिंग टाइम की. आज गाड़ियों में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगता है. ट्रक में 1.5 से 2 घंटा लगता है. तीसरी, आप देख रहे हैं ट्रक बड़ी होती है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बहुत होती है. तो आप यदि बहुत सारे इलेक्ट्रिक ट्रक्स मार्केट में डालना चाहते हैं तो उनकी जो रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इट्स गोइंग टू बी मैसिव. करेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिक ट्रक का जो दाम है आज के दिन डीजल से 3 गुना ज्यादा है. वही मैं पूछने वाला था कि ऑडियंस का सबसे पहला तो वही मन में आएगा. तो इवन दो इट इज प्रॉफिटेबल और इसमें फॉर द लॉन्गर पीरियड कमाई अच्छी है, बट कोई भी ऑपरेटर आज खरीदना चाहेगा तो उसको तो 3 गुना दाम आज देना पड़ता है. तो ये चारों चीज को समझते हुए इलेक्ट्रिक ट्रक का फ्यूचर अच्छा है, बट अडॉप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. तो हम ब्लू एनर्जी में 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किए. अच्छा. तो द वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम इज कि हमने जो लॉन्च किया है 16 तारीख को, दिस इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी. फाइन. तो ये बैटरी स्वैपिंग क्या है? तो एक काम करते हैं हम लोग, जो अभी आपने 5 ऐसे विशेष मुद्दे बताए, यही करते हैं कि उसकी शुरुआत से ही आप मुझे बताइए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपकी एक एडेप्टेबिलिटी हो गई है लोगों के लिए. Right. तो आप ये 55 टन की इलेक्ट्रिक है. 55 टन की इंडिया में जो सबसे बड़ी ट्रक है वो 55 टन है. जो आपकी है. तो ये सॉरी जो आपकी है. हाँ, ये 55 टन की ट्रक है विच इज फुली इलेक्ट्रिक. और ये जो आप ट्रक देख रहे हैं और ये पीछे में जो इसका बैटरी देख रहे हैं, ये 282 किलोवाट की बैटरी है. राइट. 282. पेलोड कितना है? जो ये इसमें आप 40 टन का पेलोड लेके जा सकते हैं. टोटल हम लोग ट्रक पार्लेंस में बोलते हैं ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट. ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट 55 टन है, विच इज द लेजिस्लेशन इन इंडिया. उससे ऊपर आप कर नहीं सकते. बट ये गाड़ी आप 40 टन पेलोड तक ले जा सकते हैं. गाड़ी ओवरलोड के लिए भी डिजाइंड है. तो अच्छा. ओवरलोड के लिए डिजाइंड है, तो हो सकता है कभी 1-2 टन कभी ओवरलोड हो जाए, तो ये गाड़ी ओवरलोड के लिए भी डिजाइंड है. पर लेजिस्लेशन 55 टन ही है. ये जो आप पीछे में देख रहे हैं ये बैटरी पैक है. और ये बैटरी पैक के नीचे जो आप देख रहे हैं क्रेडल है. क्रेडल है. ये बैटरी स्वैप के लिए दरकार पड़ता है. राइट. तो जब आप बैटरी स्वैप हम आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बैटरी पूरी ये क्रेडल से निकल जाती है. अच्छा, एक सवाल है, इसमें कितनी बैटरीज हैं और उनका खुद का वेट कितना है, क्योंकि वो मायने रखता है आपके माइलेज पे. तो ये जो बैटरी पैक है इसकी वेट है 2.7 टन. ओके. और ये 282 किलोवाट है. और ये इनबिल्ट इसकी जो बैटरी की जो कूलिंग सिस्टम है ये इनबिल्ट है बैटरी में. राइट. और ये पूरी की पूरी चीज स्वैप करते समय
क्रेडल से बाहर निकल जाती है। राइट। नंबर 2, इस पे आप यहाँ देखेंगे तो इसमें चार्जिंग पोर्ट भी है। ये कैन यू ओपन द चार्जिंग पोर्ट? उस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें यदि किसी को स्वैप नहीं करना हो, फिक्स चार्जिंग करना हो, तो आप दोनों कर सकते हैं। आप फिक्स चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स चार्जर तो जगह जगह हाईवे के ऊपर सब जगह बहुत रफ्तार में आ रही है। तो आप ये कह रहे हो कि ये ट्रक अगर अमूमन जो नॉर्मल अभी चार्जिंग स्टेशन है वहां पे भी आप चार्ज कर सकते हो? यस। तो जो इमीडिएट चार्जिंग होता है और जो नॉर्मल चार्जिंग होता है उसमें उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? नॉर्मली यदि आप नॉर्मल चार्जिंग करते हो पूरी ट्रक को, तो आपको 1.25 से 1.5 घंटा लगता है। ये 1.25 से 1.5 घंटा? यस, यदि आप नॉर्मल चार्जिंग करते हो तो ये दो है 120 किलोवाट 120 किलोवाट की 2 पोर्ट है। तो आप 2 गन से यदि आप चार्जिंग करते हो तो इसमें आपको 1 से 1.25 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे आपको लगेगा इसको चार्ज करने में, बट वो भी ऑप्शन है। अच्छा, और जो क्विक चार्जिंग होती है उसमें? वो क्विक चार्जिंग में ही। अच्छा। यदि आप स्लो चार्जिंग करने जाएंगे तो 3 से 4 घंटा लगेगा। राइट। बट ये मैं बोल रहा हूँ, यदि आप 240 डीसी फास्ट चार्जर से चार्जिंग करते हैं और पूरी गाड़ी को आप 20 to 100% लेके जाते हैं चार्जिंग में, तो आपको 1 से 1.25 घंटा लगेगा। राइट। तो मुझे थोड़ी बैटरी के बारे में बताइए कि बैटरी की स्पेशलिटी क्या है, एक, और दूसरा ये जो बैटरी का जो रेंज है अमूमन वो क्या है? तो ये गाड़ी में आज यदि देखिए, रेंज डिपेंड करता है किस रास्ते पे आप चलते हो और किस तरीके से चला। यदि आप घाट पे चलोगे तो आपकी रेंज कम होगी, यदि आप फ्लैट हाईवे पे चलोगे तो आपकी रेंज ज्यादा होगी। तो मैं एक बार फ्लैट हाईवे लेता हूँ एज अ बेस लाइन। तो फ्लैट हाईवे पे यदि आप ये गाड़ी चलाओगे तो आपको 150 से 200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एक बार स्वैपिंग के बाद। एक बार स्वैपिंग के बाद। राइट। एक बार चार्जिंग या स्वैप जिसको भी बोल लीजिए, यू विल गेट 150 to 200 किलोमीटर रफली। राइट। That is the range you'll get on each on this battery today. और जो नॉर्मल कार है आपकी ईवी जो रोड पे है और ये ट्रक की जो बैटरी है उसमें कोई मूलता कोई हाँ, बहुत फर्क है। वही तो मैं ये देखिए, आज जो आपकी जितनी भी गाड़ियां आती है उसकी जो सेल होती है वो नॉर्मली सिलेंड्रिकल सेल होती है। ये सब जो बैटरी आती है, सब प्रिज्मेटिक सेल बोलते हैं इसको। राइट। तो ये प्रिज्मेटिक सेल में क्या होती है कि डेंसिटी ज्यादा होती है और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बड़े एप्लीकेशंस के हिसाब से बनाया जाता है। राइट। ओके। नंबर 2, इसकी जो केमिस्ट्री इज LFP, लिथियम फॉस्फेट। राइट। most of the applications for heavy duty is on LFP chemistry, क्योंकि बहुत स्टेबल केमिस्ट्री है, बहुत मैच्योर केमिस्ट्री है और थर्मल मैनेजमेंट इज वेरी गुड इन दिस केमिस्ट्री। फाइन। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो हमारे US और बाकी भारत के बाहर से जो दर्शक देखते हैं वो अमूमन मैं उनके लिए जो टेक्निकल सवाल होते हैं वो जो मुझे ज्ञान है उनका वही मैं पूछता हूँ। हालांकि उसके सिवाय आपके मन में और कई सवाल होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हो सकता है कि मैं इनको ये मेल भेज के उसको जानने की कोशिश करूँ। अच्छा, ये जो स्पेस गया है, तो जो कोई लेना चाहता होगा तो यही सोचेगा कि ये तो स्पेस गया है मेरा, इसमें ऐसा तो नहीं है? नहीं, जो अभी गया है। देखिए, ये ट्रैक्टर ट्रेलर है। राइट। तो आप ये जो 5th व्हील कपलर देख रहे हैं और यहाँ पे आप एक ट्रेलर देख रहे हैं, ये ट्रेलर ये कपलर पे अटैच हो जाती है। इतना बड़ा? इतना बड़ा। ओह। तो इसमें आप जो ये ट्रक की जो एप्लीकेशन होती है उसमें हमेशा एक ट्रेलर लगती है। अब वो ट्रेलर आप कोल के लिए यूज कर सकते हैं, आप नॉर्मल कार्गो के लिए यूज कर सकते हैं, आप कंटेनर के लिए यूज कर सकते हैं, आप ऑयल एंड गैस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, स्टील, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, पोर्ट, ई कॉमर्स, कोल, माइनिंग, ऑल एप्लीकेशंस आप इस ट्रेलर के ऊपर कपल करके ये ट्रक के साथ यूज कर सकते हैं। Right. तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस ट्रक इज डिजाइन फॉर Correct. हेवी ड्यूटी गुड्स ट्रांसपोर्ट। राइट। अच्छा, इसकी लंबाई देख लीजिए कितना बड़ा इसका ट्रेलर है। तो मैं भी यही सोच रहा था, जो अमूमन आपके मन में सवाल होते हैं कि भाई ये इतना स्पेस तो गया है मेरा, होगा क्या? अच्छा, लेकिन इसमें इमीडिएटली लोगों के मन में आता है, आपने बोला ही है ओपनिंग में, इसका रेट क्या रहेगा? तो ये जो ट्रक है इसकी 2 रेट होती है। राइट। आप यदि पूरी ट्रक खरीदते हैं बैटरी के साथ, तब तो आपकी रेट जो हम मार्केट में लॉन्च किया 95 लाख में। 95 लाख? यस। ओके। और यदि आप ट्रक को विदाउट बैटरी लेते हैं तो हमारा प्राइस मार्केट में 55 लाख। 55 लाख विदाउट बैटरी? करेक्ट। दैट इज द गेम चेंजर। अच्छा। क्योंकि आज के दिन यदि आप इलेक्ट्रिक ट्रक मार्केट में लेने जाएंगे तो उसकी प्राइस 95 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 के रेंज में आती है। बट
मैं आपको जो बोल रहा था कि जो 4 या 5 जो की इश्यूज हैं इलेक्ट्रिक ट्रक अडॉप्शन में, उसमें से सबसे भारी इशू कैपिटल कॉस्ट की है। क्योंकि आज के दिन कोई भी कैपिटल जा रहा है, हाँ, आज के immediately जा दिन रहा कोई भी ट्रांसपोर्टर का आप बोलेंगे कि कितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, कैपिटल कॉस्ट यदि आप किसी को बोलेंगे 3 टाइम्स देने के लिए, तो इट्स नॉट इजी। करेक्ट, आई एग्री। India is a developing country, capital is always an issue. सो व्हाट आर द ऑप्शंस? So therefore, the way we have come out with the model is that with this battery swapping, हम बैटरी को ट्रक से अलग कर सकते हैं। हाँ, तो अब मैं ट्रक को आपको बिना बैटरी के बेच सकता हूँ, और बैटरी जैसे आप डीजल भरने जाते हैं गैस स्टेशन पे, हमारा स्वैप स्टेशन रहेगा, और बैटरी विल बी गिवन टू यू एज अ सर्विस। सो आप कॉस्ट पर किलोमीटर पे टू बाय बैटरी। Yes, ओके, फाइन, ग्रेट। it will come as a service model to you. तो उससे आपकी एडवांटेज क्या हो गई? कैपिटल कॉस्ट आपकी कम हो गई 40 लाख के आसपास। कितनी कम हो गई? 55 55 55 lakhs is the capital cost हाँ, of the वो- truck versus 95. Yes, तो तो उसमें- 40 लाख हाँ, आपकी वही कम तो हो मैं गई। कह रहा था, 40 Correct. लाख, right. Number 1. Number 2, now you've gone green 100%. Number 3, you are not taking the risk of the battery technology. आज बैटरी टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी रिस्क है कि बैटरी टेक्नोलॉजी चेंजिंग वेरी फास्ट। तो आप यदि ट्रक ले भी लेते हो बैटरी ये के तो साथ, सही बात तो है। एक कंसर्न तो है, चाहे वो 6 महीने में बदले, 1 साल में बदले, बैटरी टेक्नोलॉजी अनलाइक engines is moving very fast. So as a user, if you take batteries today on a fixed truck, not that there is a concern, but technology is moving, you cannot immediately switch to a better technology after 1 year if you want. आई एग्री। स्वैप में एडवांटेज क्या रहता है? आप बैटरी का टेक्नोलॉजी रिस्क ले ही नहीं रहे हो, तो यू आर एबल टू ओनली बाय द ट्रक विदाउट द बैटरी, एंड बैटरी कीप्स ऑन कमिंग टू यू। तो जो भी बैटरी का इशू होगा वो आपके एंड पे होगा। करेक्ट। राइट। सो मैंने जो भी technology changes तो होंगे मैंने वो आप- टेक्नोलॉजी को डी रिस्क कर दिया कस्टमर से। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अभी लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मेरे बैटरी के साथ क्या क्या होगा। जैसे Correct. महिंद्रा का हमने एक एपिसोड किया था, उसमें हमने वही सवाल पूछा था कि जो 8 साल की या फिर लाइफ लॉन्ग आप बैटरी की गारंटी दे रहे हो वो क्या है, तो पता चला है आपको उस सेगमेंट में। अच्छा, ये सामने वाला जो डिज़ाइन है, या फिर जब आपने ये इसका टेस्ट ड्राइव किया होगा तो उसमें क्या इफ्स एंड बट्स थे जिसको आपने ओवरकम किया? भाई इलेक्ट्रिक ट्रक में देखिए जो पार्ट्स होते हैं कंपेयर टू अ डीजल और एलएनजी ट्रक, नंबर ऑफ पार्ट्स इन इलेक्ट्रिक ट्रक बिकम्स मच लेस। तो पहली बात तो ये ट्रक इंजन ही नहीं है उसका। इंजन नहीं है। तो सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक ट्रक में एडवांटेज होती है कि इंजन नहीं है। इंजन नहीं होने से बहुत सारे जो इश्यूज इंजन रिलेटेड आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। राइट। इसमें द मेन इशू इज द बैटरी। अब बैटरी का आपको थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रक में खासियत क्या है। देखिए, ये इंडिया की फर्स्ट मॉड्यूल टू ब्रैकेट टेक्नोलॉजी है। मॉड्यूल टू ब्रैकेट। व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको बताता हूं व्हाट इट मीन्स। ये देखिए, ये जो पूरी जो बैटरी बनी हुई है ना, ये एल्यूमिनियम केसिंग है। ये एल्यूमिनियम केसिंग के अंदर जो सेल डायरेक्टली चली जाती है, राइट। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल टू ब्रैकेट। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पैक बनाते हैं बैटरी की, उसकी 3 लेयर होती है। सेल बनती है, मॉड्यूल बनती है, फिर पैक में जाती है, फिर उसका एक केसिंग होता है। हमने उसको सिंप्लीफाई करके सीधी सेल को एल्यूमिनियम केसिंग में डाल दिया। राइट। तो इसका एडवांटेज क्या है? इससे द बैटरीज बिकम मोर कॉम्पैक्ट। 2, द पैक इज बिकम द लाइटर, इट इज द लाइटेस्ट पैक इन द इंडस्ट्री। 3, इट इज हाईएस्ट इन डेंसिटी। ग्रेट। बिकॉज आपको मैक्सिमम जूस चाहिए बैटरी से, आपको हल्का से हल्का चाहिए, और आपको मैक्सिमम मेंटेनेंस फ्री चाहिए। Right. सो दिस बैटरी टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी टुडे ऑन द मार्केट। फाइन। 2 सवाल है। एक सवाल जो है वो जो ओनर होगा प्रोबेबल उसके हिसाब से, और दूसरा जो ड्राइवर है उसके हिसाब से। अभी नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि जो कैबिन है हर ट्रक का वो अभी एसी होना चाहिए, तो इसमें क्या है? और दूसरा जो ओनर है वो अगर सर्विसिंग के लिए जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? तो देखिए, पहला बात तो हर गाड़ी हमारा स्टैंडर्ड एसी से आता है। जिस दिन से हमने लॉन्च किया है एलएनजी ट्रक 2022 में और इलेक्ट्रिक, all trucks mandatorily is with AC. Okay, fine. Number 1. Number 2, all trucks are with mandatory AMC. तो आपका एक बार आपने गाड़ी खरीद लिया, तो हमारा आपके सिंपल AMC फिलॉसफी है, बाय इट, फिल इट, शट इट। Correct. आप फोकस करिए ऑपरेशन में, बाकी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं AMC है। की बात है तो फिर इनको अगर ट्रक लाना है तो कहाँ पे लाना है? हमारा सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस अब तो जहां देखिए हमारा जो सर्विस सेंटर्स है टुडे वी हैव 9।
एज दी ये 9 कहाँ पे है? ये जैसे आपके राजस्थान में है, आपके गुजरात में है, आपके मुंबई में है, ओके, सो चेन्नई में है. Right. सो द वे द सर्विस कॉरिडोर इज गेटिंग बिल्ट, देखिए ये ट्रक्स को आप लेके मुंबई से दिल्ली तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब ट्रक्स की एक कॉरिडोर होती है. तो हम कॉरिडोर को डेवलप कर रहे हैं. अभी जैसे हमने मुंबई पुणे कॉरिडोर लॉन्च किया है, तो मुंबई पुणे कॉरिडोर लॉन्च कर दिया, उसका सर्विस सेटअप रेडी हो गया. राइट. ठीक है, अब वो मुंबई पुणे कॉरिडोर की जितनी ट्रकें चलेंगी, दैट विल गेट सेट अप बाय द सर्विस. Fine. वी टेक 30 to 60 to 90 days to put up a service center. राइट. Okay, because all the service centers are owned by us. राइट. अच्छा, मैं आपके ऑडियंस के लिए ये स्वैपिंग भी है जो बैटरी का, वो भी हम लोग करके दिखाएंगे ताकि कितना समय लगता है. तो कोई है हमारा बंदा जो ये ट्रक यहाँ पे लेके जाए? हाँ भाई आ जाओ आप. अच्छा, मैं सर से जो आपके मन में सवाल है वो तो पूछूंगा ही, लेकिन जो अभी आपने कहा कि कॉरिडोर बिल्ड कर रहे हैं, है ना, तो जो 9 कॉरिडोर है, शायद उसमें से कुछ 2-3 आपने गिनवाया भी है मुझसे. जो प्रेस रिलीज है उसमें कहा गया कि मुंबई पुणे कॉरिडोर हो रहा है. Yes. तो ये इसके मायने क्या है और कितनी जगह पे आपको ये बैटरी स्वैप करना मिल जाएगा? सो मुंबई पुणे कॉरिडोर आप देखेंगे तो 150 किलोमीटर की कॉरिडोर है. पीछे देखना. हाँ. ठीक है, तो इसको जब हमने कहा कि हमने लॉन्च किया मुंबई पुणे कॉरिडोर, मीनिंग नाउ ऑन दिस मुंबई पुणे कॉरिडोर विथ स्वैप यू कैन रन द ट्रक्स. उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब कि जो आप पुणे से निकलते हैं मुंबई जाने के लिए, आप स्वैप करके जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं और वापस आते हैं, आप स्वैप करके वापस आ सकते हैं. दैट इज द बेसिक ऑफ द मुंबई पुणे कॉरिडोर, विच इज 150 किलोमीटर. 150 kilometers one way. Correct. So round trip is 300. Correct. So with swap the trucks don't have to wait. Charging time उनकी less than 5 minutes हो गई. Number 2, as far as their range is concerned, range is unlimited because मैं 4 मिनट में swap कर रहा हूँ. Correct. ठीक है. So this is the first corridor that has gone live on swap. Correct. We have got one station in Talegaon. We've got one station in Chakan. Right. One more station is coming in Khalapur. Within how many days? That is coming in December. Fine. So anyways, with these two There stations, would be 3 swapping stations already. there'll be totally 4. 4. There'll be one in Bhiwandi also. Okay. But right now with these 2 swapping stations, you can do Mumbai Pune without a problem. अच्छा, तो इसके लिए आपको चार्ज कितना लगेगा? जो स्वैपिंग होगी उसका चार्ज क्या रहेगा बैटरी का? मतलब बैटरी का चार्ज मतलब उसको कोई पे नहीं करना है जो? हाँ, तो स्वैप फी जिसको बोलते हैं, तो स्वैप फी सब कुछ लेके 25 रुपया पर यूनिट आपका स्वैप फी लगता है. 25 रुपए पर यूनिट. करेक्ट. अगर ये डीजल उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उसमें आपका स्वैप स्टेशन आ गया, उसमें आपका बैटरी आ गया. राइट. अच्छा, ये बाकी के जो कॉरिडोर आप डेवलप करने की बात कर रहे हो, तो वो तो मुझे बताइए, लेकिन क्या ये नॉर्मल रास्ते पे भी चलाया जा सकता है ये ट्रक? अगर ये नॉर्मल रास्ते पे ही चलेगा. एक स्पेशल कॉरिडोर इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्वैपिंग आपके अवेलेबल है, बाकी जगह पे तो होगी नहीं. नहीं, तो आपको यदि स्वैपिंग नहीं करना है और आपको फिक्स चार्जिंग करना है, तो आपको फिक्स चार्जिंग तो सब जगह है. राइट. अब देखिए, ये ट्रक आया, ये ट्रक में आदमी ड्राइवर बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता है. ये पूरी स्वैप स्टेशन वॉइस एनेबल्ड है. अच्छा. और इंफ्रारेड ऑटोमेटिक हो जाएगा. पूरी ऑटोमेटिक. बिकॉज क्या है कि आप इतने स्वैप स्टेशन लगाएंगे तो वी डोंट वांट टू मेनी पीपल. तो स्वैप स्टेशन इंफ्रारेड के थ्रू ट्रक को रीड करता है. अच्छा, एक बात हम लोग अभी यही प्रयास करते हैं. देखिए, 1:02 हुए हैं, तो प्रयास करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कि कितने मिनट में होता है. ये जब तक होगा तो मुझे बताइए, इंडस्ट्री में अभी जो ईवी को लेके कई तरह के सवाल इसलिए है क्योंकि बैटरी को लेके सवाल है, आगे जाके फ्यूचर क्या होगा उसके लिए सवाल है. क्या ये आगे जाके भी आपको लगता है कि जो वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में भी अडेप्टेबिलिटी है उसकी, गिवन आर पॉपुलेशन, गिवन आर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दिस स्टफ? देखिए, मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक ट्रक की अडॉप्शन जो इंडिया में होगी वो इंडिया के हिसाब से होगी. आप बाहर की टेक्नोलॉजी को इंडिया में डायरेक्टली अडेप्ट नहीं कर सकते हैं. आपको इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन इश्यूज के हिसाब से उसको अडेप्ट करना पड़ेगा. और वो क्या इश्यूज लगते हैं आप देखिए, जैसे ये स्वैप स्टेशन है, यदि आप इसको जगह जगह बनाएंगे तो मैनिंग इट, ऑपरेटिंग इज एन इशू. तो हमने जिस ढंग से स्वैप स्टेशन को इमेजिन किया है कि ये अब ड्राइवर बैठा हुआ है, स्वैप स्टेशन चालू हो गया, आपको हम इधर से दिखाते हैं. तो क्या है कि ये ड्राइवर आया और वॉइस एनेबल्ड है, स्वैप स्टेशन ने बैटरी को ट्रक को रीड कर लिया, वहां पे आप वॉइस सुन रहे होंगे, वो ड्राइवर को बता रहा है क्या करना है.
रोबोट कम्स पिक्स अप द बैटरी। ये 2.7 टन का बैटरी है। आप देखिए कितनी आसानी से ये आराम से उठा 2.7 टन को उठाया। मुझे लगता है कि ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी की बात मैं हमेशा करता हूँ कि जो नया है वो आपको एनडीटीवी पे दिखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अब देखिए ना, ये वॉइस एनेबल्ड तरीके से ये बैटरी उठाई भी है। मुझे लगता है हम लोग वहाँ पे खड़े थे इसलिए 1 मिनट उसमें चला गया है ना, क्योंकि वो गाड़ी आगे नहीं जा पाई। आप देखिए ये स्वैप किया। ये क्रेडल है जो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर वो बैटरी आके लग जाती है और ये क्रेडल के थ्रू पूरी ट्रक को पावर मिल जाती है। ग्रेट। दिस इज द रियल टेक्नोलॉजी। नाउ अब द बैटरी गोज देयर, सेकंड बैटरी रेडी है, वो उसको पिक करेगा और स्वैप कर देगा एंड द ड्राइवर विल मूव आउट। पूरी चीज 4.5 मिनट, अंडर 5 मिनट्स इज व्हाट इट टेक्स। राइट। अब ये देखिए वहां पे वो चार्जिंग के लिए इट गेट्स ड्रॉप्ड। ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए, जो मैं ट्रक जो अब कस्टमर को बेचूंगा ऐसे बेचूंगा विद द नेकेड क्रेडल। होगा, जो नेकेड है। नेकेड, ही जस्ट बाइज अ ट्रक विद द क्रेडल, दैट्स इट। फैंटास्टिक। और ट्रक में ज्यादा कुछ है नहीं, इंजन ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपके मन में कब आया और इसको R&D ये- के साथ में ये पूरा इरेक्शन जब हुआ तो कितना समय लगा? मैं इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में 2018 में सोचा था राइट। और हम लोग काम शुरू किए इसके ऊपर 2 साल पहले। तो ये जितनी टेक्नोलॉजी और इसकी आप इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, ये 2 साल लगा है इसको। राइट। अच्छा, मैंने 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे देखे हैं, एक साउथ में देखा, एक महाराष्ट्र के सोलापुर में देखा कि जो पुराने ट्रक्स हैं उनको भी कन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो क्या इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है जब तक ये यहाँ पे बैटरी डाली है? मुझे बताइए। देखिए, मेरा पर्सनल मानना है कि पुरानी ट्रक्स को कन्वर्ट करने में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। ओके। बिकॉज मैक्सिमम कॉस्ट आपकी बैटरी की होती है। राइट। ओके। और पुरानी ट्रक्स में कोई ना कोई इश्यूज आती है। सो इट इज ऑलवेज बेटर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी टू गो फॉर न्यू ट्रक्स एंड फेज आउट द ओल्ड ट्रक्स। ओके। These retrofitments and all, I am not a champion for it. लोग करते हैं, good luck to कर them, but हुआ है। I am not a champion for it. राइट। तो अभी उसने बैटरी उठाई है। अब ये बैटरी उठा ली। अब आप देखिए, Retrieve battery to TVSS. फिर से मेरे मन में एक सवाल है, क्योंकि जो अगर नॉर्मली आप इसको चार्ज करते हो तो नॉर्मल कार के लिए तो आपको 8 या 10 घंटे लगते हैं, तो आप तो कह रहे हो 2-3 घंटे में हो जाती है ये। नहीं, डिपेंड करता है आपका क्या साइज का चार्जर है। आप यदि 240 डीसी चार्जर के साथ चार्ज करेंगे तो 1.25 घंटा में पूरी चार्ज हो जाती है। 1.25 घंटा में। अब देखिए, ये आया, दूसरी बैटरी लिया और ये Placing battery onto vehicle. Placing battery onto vehicle. Placing battery onto vehicle. वही मैं देख रहा था कि टाइम क्या हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पे खड़े थे इसलिए 1 मिनट ज़्यादा लगा, लेकिन 1:07 हुए, तो अमूमन 5 मिनट में ये बैटरी चेंज हो गई है, स्वैप Correct. हो गई है और पूरा That's रेडी it. हो गया। If you clock it, राइट। start to finish, Right. it is 4 minutes and 30 seconds. ग्रेट। तो मुझे अब लगता है ये हाँ, आपका स्वैप खत्म हो गया और गाड़ी वो तैयार जाके होगी। अच्छा, द ब्यूटी इज वो ट्रक चालू नहीं होएगा अभी तक जब तक ये लॉकिंग क्लियर नहीं करेगा। एक बार लॉकिंग क्लियर करेगा फिर वॉइस बोलेगा नाउ यू कैन स्टार्ट द ट्रक, तब ये ट्रक निकल सकती है। बहुत बढ़िया। That's it. In less than 5 minutes you're done. So it is shorter than taking a stop for a cup of tea. राइट। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि अभी जो आपके मन में सवाल थे वो तो मैंने पूछे हैं, रह गया था वो LNG के बारे में, तो वो भी आखिरी जो बताइए जरूर। कि आपने ये लॉन्च करने के बाद अभी का फीडबैक क्या है, उसके प्राइसेस क्या है और क्या बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं लोगों के तो लिए। देखिए, जब हमने LNG ट्रक लॉन्च किया, हमारा उद्देश्य एक ही था कि यदि आपको पूरी हैवी ड्यूटी ट्रक इंडस्ट्री को पोल्यूशन फ्री करना है तो आपको डीजल से हटना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यदि आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं, जो लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर की रेंज है, उसमें आप इलेक्ट्रिक आज नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक में जैसे मैंने दिखाया इंफ्रा है भी आपका बनाना है। रेंज का इशू है। बट LNG में आप जा सकते हैं। तो LNG की
खासियत क्या है? एलएनजी की खासियत ये है कि पहले बात तो CO2 रिडक्शन जो हम ज्यादातर पोल्यूशन में मानते हैं, उसकी रिडक्शन 30 से 40% है, which is very large. Number two, at an operating cost level, it is 25% cheaper than diesel. Why? Because LNG prices 10 रुपया डीजल से सस्ता है. दूसरी बात, फ्यूल एफिशिएंसी 20 से 25% बेटर है. तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो फ्यूल बीइंग द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ अ ट्रक, द एडवांटेजेस आर वेरी वेरी क्लियर. राइट. आप जो ये ट्रक देखेंगे, इसमें आप 2 टैंक देख रहे हैं. हर टैंक 1000 लीटर का है. इसमें 2 टैंक है 2000 लीटर. उसका मतलब क्या है कि आप 2400 किलोमीटर ये ट्रक पे जा सकते हैं. ग्रेट. श्रीनगर टू कन्याकुमारी यू कैन डू इट ऑन दिस ट्रक. नाउ व्हाई? बिकॉज एलएनजी स्टेशन आज के दिन इंडिया में 26 to 27 है. ये धीरे धीरे आ रहे हैं. इन द नेक्स्ट 2-3 years दिस विल बी एवरीवेयर. सो इनिशियली यदि कोई ट्रक बायर है और उसको चलाना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो एलएनजी के लिए नहीं अटक सकता है ना वो. ये डबल टैंक के साथ अब वो इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है, उसको एलएनजी की प्रॉब्लम नहीं. ग्रेट. जितने स्टेशन आज के दिन है उसके बेसिस पे ही कैन गो एनीवेयर. रुकना नहीं है. अब 3 साल में जब और स्टेशन हो जाएंगे तो डबल टैंक सिंगल टैंक हो जाएगा. इसकी कैपेसिटी भी उतनी है जितनी आपने सेम 55 टन है. राइट. तो प्राइस आपने बोली मुझे? इसके हाँ, तो ये डबल टैंक 65 लाख की है. राइट. आज के दिन मार्केट में. राइट. तो हाँ. अब इसमें क्या है कि देखिए, ये जो ट्रक है आज इंडिया में जो 40 लाख ट्रक चलते हैं, उसमें से आधा लॉन्ग हॉल है, जो मुंबई टू दिल्ली बड़ा डिस्टेंस है, और आधा छोटा है, शॉर्टर डिस्टेंस. तो दिस इज डिजाइन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. जहां पर भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस हॉलेज करना है, यू आर एबल टू मूव लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्लीनर फ्यूल, 40% reduction in CO2, 30% less in noise. So what we call this a transition fuel. Ultimately we'll go to electric, but that journey is 3 to 5 years away. Right. As the network starts to connect. Fine. And the battery technology improves, ultimately I think we'll go to electric. Fine. But right now in the medium to short term or short to medium term, I think LNG is the right product for long haulage, and electric is the right product for short haulage. Right. एक आखिरी सवाल है मेरा, ये जो आजकल बज बना हुआ है हाइड्रोजन को लेके, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, हाइड्रोजन में 2-3 इश्यूज हैं. सबसे पहले तो यू हैव टू फिगर आउट कि हाइड्रोजन की इंफ्रास्ट्रक्चर कब आएगी और कॉस्ट पर केजी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी. टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट टिल यू सॉल्व फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट पर केजी ऑफ हाइड्रोजन, adoption of hydrogen will take time. Right. So the other issue which I think is there, कि देखिए, solar prices are coming down. It is already down to 2.5-3 rupees a unit. Battery prices are coming down. Battery density is improving. As this curve starts to become better and better over the next 12 to 24 months, the business case of anything other than electric is becoming less and less viable. So I am a very large proponent that electric will be the future, but nobody knows what technology can come and beat it. But as of now, with everything that I see, I think electric has a very good chance. Right. उसमें जो एक एनवायरमेंटलिस्ट का खुद का एक कंसर्न होता है कि आगे जाके जो बैटरीज है उनका क्या होगा, या फिर टेक्नोलॉजी चेंजेस के साथ आप जो एनर्जी चेंजेस कर रहे हो, सोलार भी कर रहे हो, लेकिन उसके लिए स्पेस, उसके जो कंपोनेंट है, उसके लिए जो आप अलग से एनर्जी जनरेट कर रहे हो, तो वो एनवायरनमेंट कंसर्न आपने कभी सोचा है उसके बारे में कि? तो देखिए, आप यदि सोलर की बात करते हैं, सो सोलर इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली. राइट. ओनली इशू विद सोलर इज स्पेस, एंड स्पेस वी हैव इनफ. इलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं ना, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन ये आता है कि साहब आप तो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, विच इज पावर्ड बाय कोल, तो ग्रीन कैसे है? बट व्हाट इज हैपनिंग इज, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज डायरेक्शन, द रिन्यूएबल बास्केट ऑफ इंडियाज एनर्जी इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट. सो यू सी नाउ that he's put a target of 500 gigawatts by 2030. तो ये जैसे जैसे रिन्यूएबल बास्केट बढ़ते जाएगी,
energy basket between coal and renewables will start to shift. So we are seeing that ultimately, we believe that solar will have the major part of the basket. So Right. it will be what we call it well-to-wheel green. Right. Take it from the sun, power it with solar, directly into the battery, onto the logistics with smart grid. That is the ecosystem I imagine is going to emerge. फाइन। और आपको लगता है कि ये जो कीमतें अभी बहुत ज़्यादा है ईवी कार हो या फिर अभी आपकी जो ट्रक हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होगी, और कम होगी तो क्यों होगी? 100% because battery prices are coming down. ओके बैटरी प्राइसेस आर कमिंग डाउन. अभी तो वॉल्यूम्स नहीं है. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी तो अब जैसे टू व्हीलर्स में हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैज ग्रोन सो मच, टू व्हीलर्स आर adoption is growing faster. So this is a chicken and the egg situation. Correct. One thing leads to another, which so it will start to catapult very fast. राइट। और इथेनॉल के बारे में क्या राय है आपकी? I think when it comes to heavy duty trucks, I think LNG and electric from an alternate fuel is tried and tested. राइट All other technologies are not tried and tested. राइट। So I can comment on what is mature today. And what is your take on the government policy? Whether the government policies are really friendly one, or they need to have So robust changes even today? I personally think that I have never seen this amount of government push on electric. It's just amazing. Right. The amount of focus and push the government has on electric is something that I have never seen in my limited history of working. Great, sir. So the government is fully aligned, the policies are fully aligned, the promotion and the push is fully aligned. It's another matter, it's taking time, but I think the intention to go electric is very clear. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ऑडियंस के लिए बता दूं, जो मैं हर बार बताता हूँ, एक मुझे लगता है कि एक अलग तरीके का एक इनोवेशन है जो आपको और मुझे समझ लेना था, मैंने समझ लिया, लेकिन ये प्रमोशन नहीं है। मैं हर एपिसोड में कहता हूँ ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ आपको देखनी चाहिए, उसको एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको लेना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कभी किसी का प्रमोशन नहीं करते, ये जो बाकी इन्फ्लुएंसर की तरह होते हैं ऐसा कभी हम लोग नहीं करते हैं। जो नया है, जो अच्छा है, जो महाराष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है, वो हम लोग आपको दिखाते हैं। इसलिए आपके मन में जो भी सवाल हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं इनके पास भी ये सवाल भेजूंगा। इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इनके ईमेल आईडीज़ भी होंगे, इसके ऊपर भी आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और फिर अगर आपको कुछ लेना है तो ये तो है ही आपके सामने। कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे।